फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax sin bx plus c to find the nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax sin bx plus c e की पावर ax sin bs प्लस c का nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? इसको क्या करेंगे? सबसे पहले बाई मानेंगे। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा? e की पावर ax sin bx प्लस c, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो डी एक बार जब डिफरेंशियल करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की पावर ax इंटू डी अपॉन डी एस साइन बी एस प्लस सी प्लस साइन बी एस प्लस सी इंटू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स। प्रोडक्ट रूल लग गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। तो बाई वन इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एस प्लस सी का डिफरेंशियल कास, साइन का डिफरेंशियल कास बी एस प्लस सी, और बी एस प्लस सी का फिर से बी, और ये क्या होगा? साइन बी एस प्लस सी इंटू ई की पावर ए एस का डिफरेंशियल ई की पावर ए एक्स का फिर से तो ए। ठीक है, तो बाई वन इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे इसको ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लिए तो बचा क्या यहाँ पे? ए साइन बी एस प्लस सी, और ये होगा बी कास बी एस प्लस सी, ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? e की पावर ए एस है तो इसको पूरा साइन की फॉर्म में बदलने के लिए एक फार्मूला आप जानते हो, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस ए के स्थान पे क्या लिख देंगे? क्योंकि यहाँ पे साइन ए है तो कास वाला चाहिए था, साइन वाला तो पहले से है तो कास वाला चाहिए, तो ए को आर कास थीटा मान लेते हैं, और यहाँ पे कास तो है ही, अब साइन चाहिए तो आर साइन थीटा। तो ए बराबर, तो लेट ए इज इक्वल टू आर कास थीटा और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बी अपान ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू आर साइन थीटा अपान आर कास थीटा। ठीक है, आर आर कट गया तो बी अपान ए इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन इनवर्स बी अपान ए इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो बाई वन इज इक्वल टू ए की पावर ए एस तो है ही, ए के स्थान पे क्या लिख दोगे? आर कास थीटा। तो यहाँ पे आर कास थीटा, ये होगा साइन बी एस प्लस सी, ऐसे। बी के स्थान पे क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, तो कास ये होगा बी एस प्लस सी, ऐसे। ठीक है, और आर कॉमन लेंगे सबसे। ठीक है, तो आर जब कॉमन लेंगे तो जो बचेगा वे क्या है? साइन ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो आर कॉमन लेते हैं, तो आर कॉमन लेने के बाद क्या होगा? आर बाई वन इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, आर कॉमन ले लिए। अब साइन क्या लिख दिए? पहले लिख दिए साइन बी एस प्लस सी, और ये होगा कास थीटा, और ये क्या है? कास बी एस प्लस सी, बी एस प्लस सी, और ये क्या है? साइन थीटा। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? साइन ए कास बी प्लस कास ए, ये साइन बी 11th क्लास में फार्मूला पढ़े थे, तो क्या होगा? साइन ए प्लस बी। ठीक है,
तो ये बाई वन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर ई की पावर ए एक्स, ये किसका फार्मूला लग गया, साइन ए प्लस बी, तो साइन लिखोगे ए के स्थान पे क्या है बी एस प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, और बी के स्थान पे क्या है थीटा, तो आर बाई वन इज इक्वल टू आर ई की पावर ए एस साइन बी एस प्लस सी प्लस थीटा। थीटा के पहले क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक है, ठीक है, और आर की पावर यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब आर की पावर एक है। तो एक बार डिफरेंशियल करने से आर की पावर वन ई की पावर ए एस साइन बी एस प्लस सी प्लस वन थीटा आया। तो जब दोबारा डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, दोबारा जब डिफरेंशियल करेंगे तो आर टू इज बाई टू इज इक्वल टू आएगा, यहाँ जहाँ आर की पावर वन है तो आर की पावर टू हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स, ये साइन बी एस प्लस सी, यहाँ एक थीटा है तो क्या हो जाएगा दो थीटा, ठीक है। तीन बार डिफरेंशियल करेंगे तो आर क्यूब ई की पावर ए एक्स और साइन बी एस प्लस सी और प्लस थ्री थीटा। चार बार करेंगे तो क्या लिखेंगे, आर की पावर फोर ई की पावर ए एक्स साइन, ये होगा बी एस प्लस सी प्लस फोर थीटा। और जब n बार डिफरेंशियल करेंगे तो जहाँ फोर है वहाँ क्या हो जाएगा n, ठीक है। तो बाई एन इज इक्वल टू होगा, बाई एन इज इक्वल टू ई की आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स साइन बी एस प्लस सी प्लस एन थीटा। अब हम आर की वैल्यू इसीलिए निकाले थे, आर इस यहाँ आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर वन बाई टू इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या निकाल चुके हो, tan इनवर्स बी अपॉन ए, तो ये सब वैल्यू यहाँ पुट करो, जहाँ आर है वहाँ क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर वन बाई टू, तो यहाँ पे क्या होगा आर की पावर n है तो n बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो बाई एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर के स्थान पे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर क्या वन बाई टू, और इस पूरे की पावर क्या है, पूरे की पावर n है ई की पावर ए एक्स साइन ये बी एस प्लस सी प्लस एन लिखेंगे, और थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो बाई एन इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू ई की पावर ए एक्स, ये क्या होगा साइन बी एस प्लस सी प्लस एन tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये हुआ। तो बाई एन इज इक्वल टू, इसी प्रकार जब बाई इफ है इसी प्रकार कर सकते हैं कि बाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एस हो और कास बी एस प्लस सी हो, ठीक है। तो यही फार्मूला वहाँ भी लगेगा लेकिन कास हो जाएगा, बाई एन इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर ए एक्स और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू ई की पावर ए एक्स और साइन, तो साइन के स्थान पे वहाँ क्या हो जाएगा कास, और बी एस प्लस सी प्लस एन tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये होगा बाई एन इज इक्वल टू। तो इस प्रकार ई की पावर ए एस साइन बी एस प्लस सी का ये nth डेरिवेटिव है, ठीक है, और ई की पावर ए एस कास बी एस प्लस सी का nth डेरिवेटिव। अब ई की पावर ए एस का nth डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, ई की पावर ए एस का, तो फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ किसका nth डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स। तो बाई इज इक्वल टू क्या है, ई की पावर ए एक्स है, तो इसका पहला अवकल गुणांक क्या होगा ई की पावर ए एस इंटू ए, दोबारा करेंगे तो क्या होगा ई की पावर ए एस इंटू ए स्क्वायर, तीसरी बार करेंगे तो ई की पावर ए एस आएगा ए क्यूब, चौथी बार करेंगे तो ई की पावर ए एस ए की पावर 4, तो n बार करेंगे तो क्या आएगा डैश डैश ए की पावर n ई की पावर ए एक्स, ठीक है। ये ई की पावर ए एस का nth डेरिवेटिव है, ठीक है। log s का कैसे निकालते हैं, log s का या कि s की पावर n का, ठीक है। इफ़ बाई इज इक्वल टू s की पावर n, तो फाइंड बाई nth डेरिवेटिव निकालना है s की पावर n का, तो बाई वन इज इक्वल टू क्या होगा n s की पावर n माइनस वन, बाई टू इज इक्वल टू क्या लिखोगे n माइनस वन s की पावर n माइनस टू, बाई थ्री इज इक्वल टू क्या लिखोगे n माइनस वन n माइनस टू s की पावर n माइनस थ्री,
बाई 4 इज इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 s की पावर क्या होगा n माइनस 4। जब 4 बार डिफरेंशियल किए तो यहाँ लास्ट में n से घटने वाली राशि क्या है 3, ठीक है। इसका मतलब बाई 4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 और लास्ट वाली वैल्यू को लिख सकते हैं n माइनस 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1 s की पावर n माइनस 4। तो जब बाई 5 निकालेंगे तो क्या होगा n माइनस 1, लास्ट वाला टर्म क्या होगा n माइनस क्या होगा 5 माइनस 1, ऐसे s की पावर n माइनस 5। यदि बाई 10 निकालना है तो क्या लिखोगे n माइनस 1 डैश डैश n माइनस 10 माइनस 1 और फिर s की पावर n माइनस 10। तो यदि बाई n निकालना है तो क्या लिखोगे n माइनस 1 डैश डैश यहाँ n माइनस 1 और फिर क्या होगा s की पावर n माइनस n। तो बाई n इज इक्वल टू क्या लिखोगे n माइनस 1 डैश डैश माइनस का मल्टीप्लाई n माइनस n प्लस 1 s की पावर 0। तो बाई n इज इक्वल टू होगा n माइनस 1 डैश डैश n कैंसिल हो गया तो 1 आया, 1 के पहले क्या रहा होगा 2 के पहले 3 रहा होगा, s की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखो यहाँ पे ये आपको पहले 11th क्लास में पढ़े थे 5 × 4 × 3 × 1 2 × 1, तो इसको क्या लिखते हैं 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। 4 × 3 × 2 × 1 हो तो क्या लिखते हैं इसको 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 4 को लिखते लिखते 1 तक पहुँच गए ना, तो यहाँ शुरुआत कहाँ से किए हैं n से, तो लास्ट वाला टर्म 1 आ गया, इसका मतलब स्टार्टिंग टर्म का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, क्योंकि 4 × 3 × 2 × 1 है तो 4 का फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है तो 5 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 4 × 3 को लिख सकते हो 4 माइनस 1, ठीक है, डैश डैश यहाँ पे 1, तो 4 का फैक्टोरियल। तो वही यहाँ भी लिखा गया है बाई n इज इक्वल टू n माइनस 1 डैश डैश कहाँ तक 1 तक। इसका मतलब क्या हुआ ये बाई n इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल, बाई n इज इक्वल टू क्या हुआ n का फैक्टोरियल। इस प्रकार यदि y की वैल्यू s की पावर n के बराबर है तो बाई n इज इक्वल टू क्या लिख दिया करेंगे n का फैक्टोरियल। यदि मान लो y इज इक्वल टू s क्यूब है तो इसका तीसरा डेरिवेटिव निकालो तो 3 का फैक्टोरियल आएगा। यदि y की वैल्यू s की पावर 4 है तो इसका चौथा डेरिवेटिव निकालोगे तो 4 का फैक्टोरियल होगा। यदि y इज इक्वल टू s की पावर 15 है तो इसका 15वां डेरिवेटिव निकालोगे तो 15 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इससे ये निष्कर्ष निकला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो log s का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। log s का nth डेरिवेटिव, तो टू फाइंड दी nth डेरिवेटिव ऑफ log x है, तो इसको log s को क्या मानेंगे बाई, तो बाई इज इक्वल टू log s, एक बार डिफरेंशियल करोगे तो 1/s आएगा, तो बाई 1 इज इक्वल टू एस को ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर -1 होगा। इसका दोबारा डिफरेंशियल करोगे तो -1 s की पावर -1 हो जाएगा, तो बाई 2 इज इक्वल टू होगा -1 s की पावर -2। बाई 3 इज इक्वल टू जब करोगे तो -1 -2 s की पावर -3। बाई 4 करोगे तो -1 -2 -3 s की पावर -4। बाई 5 इज इक्वल टू क्या होगा -1 -2 -3 -4 s की पावर -5। बाई 5 इज इक्वल टू क्या होगा -1 × 1 -1 × 2 -1 × 3 -1 × 4 s की पावर -5, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं बाई 5 इज इक्वल टू -1 कितनी बार है 4 बार, तो -1 की पावर 4। इसी को क्या लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1 और ये क्या लिखेंगे s की पावर -5। इसी को क्या लिख सकते हैं बाई 5 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 का फैक्टोरियल, s की पावर 5 है तो नीचे ले आएंगे तो s की पावर 5। इसका मतलब ये हुआ कि बाई n इज इक्वल बाई 5 को और क्या लिख सकते हैं हम -1 की पावर 4 को लिख सकते हैं 5 - 1, 4 का फैक्टोरियल है तो क्या लिख सकते हैं 5 - 1 का फैक्टोरियल अपान s की पावर 5। तो बाई n जब लिखोगे तो क्या आएगा, बाई 10 लिखना हुआ मान लो डायरेक्ट तो क्या लिखोगे -1 की पावर 10 - 1 का फैक्टोरियल अपान s की पावर 10। इसी प्रकार बाई n लिखना हुआ तो क्या लिखोगे -1 की पावर n - 1 का फैक्टोरियल अपान s की पावर क्या n। इस प्रकार से log s का nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। अब
इन फार्मूलों का यूज कहाँ होगा, जैसे कोई सवाल में कैसे यूज करेंगे। देखो एक क्वेश्चन जो कि हमेशा CBSE बोर्ड उसमें आल यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, जैसे 1/2s + 5/x² + 5x + 6 का nth डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। nth डेरिवेटिव यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 2s + 5 को पहले इसको लीनियर फैक्टर, इसका फैक्टर करेंगे तो x² + 3x + 2x + 6 है। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 2s + 5 क्या लिख सकते हैं, x कॉमन x + 3, 2 कॉमन s + 3। इसी को क्या लिख सकते हैं, 2s + 5 s + 2 s + 3। आप देखते हैं लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2s + 5 ये होगा s + 2 × s + 3। क्या लिखेंगे, a होगा s + 2 और b क्या लिखोगे, s + 3। ये इक्वेशन होगा फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकालोगे आप, a और b की वैल्यू। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे ब्राह्मी क्लास में, s + 2 और s + 3 इसका एलसीएम लेंगे, इस एलसीएम को s + 2 से डिवाइड करेंगे तो s + 2 कैंसिल होगा, s + 3 का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो a × s + 3 आएगा। अब s + 2 s + 3 को s + 3 से डिवाइड करेंगे तो s + 3 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, s + 2 इसका मल्टीप्लाई b के साथ होगा तो b × s + 2 हुआ, तो ये होगा 2s + 5 ये होगा s + 2 और ये s + 3। अब इसका एलसीएम ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2s + 5 = a × s + 3 और b × क्या, s + 2। a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन सेकंड में एक बार a का विलोपन करेंगे तो b की वैल्यू मिलेगी, एक बार b का विलोपन करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो a का विलोपन करने के लिए, एलिमिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, s + 3 के स्थान पे 0 रखेंगे, तो पुटिंग s + 3 = 0 implies s = -3 इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा, 2 × -3 + 5 a × 0 + b × -3 + 2 -6 + 5 a × 0 तो पूरा 0 और b × -1, तो ये होगा -1 = -b, तो b = क्या हो गया, 1। अब b की वैल्यू कहाँ रखोगे। ठीक है, अगेन पुटिंग x + 2 = 0 implies x = -2 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, 2 × -2 + 5 a × s के स्थान पे क्या रखना है, -2, तो -2 + 3 और यहाँ पे b × 0। ठीक है, तो -4 + 5 = क्या होगा, a, और यहाँ पे 1 = a की वैल्यू क्या आ गई, 1। a और b की वैल्यू कहाँ रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, 2s + 5 s + 2 और ये होगा s + 3। a के स्थान पे क्या लिख दोगे, 1, तो 1/s + 2 अब b के स्थान पे 1/s + 3। अब इसका क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव, तो nth डेरिवेटिव ऑफ 2s + 5 s + 2 s + 3। ठीक है, इसको क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ 1/s + 2 nth डेरिवेटिव ऑफ 1/s + 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक फार्मूला जो कल प्रूफ किए थे उस फार्मूले का यूज करेंगे। क्या फार्मूला प्रूफ किए थे कल, ये nth डेरिवेटिव ऑफ
1 अपान ए एस प्लस बी, इसका nth डेरिवेटिव कल निकाले थे -1 की पावर n का फैक्टोरियल a की पावर n अपान ए एस प्लस बी की पावर n प्लस 1, ये फार्मूला कल प्रूफ किए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, nth डेरिवेटिव ऑफ ए एस प्लस बी का काम कौन कर रहा है यहाँ, 1 अपान एस प्लस 2, तो 1 अपान क्या लिखोगे, 1 अपान एक्स प्लस 2, तो इसको लिखेंगे -1 की पावर n का फैक्टोरियल। a के स्थान पे क्या है, देखो s का कोफिशिएंट यहाँ a था, लेकिन यहाँ s का कोफिशिएंट 1 है, तो क्या लिखेंगे 1 की पावर n अपान x प्लस 2, यहाँ ए एस प्लस बी की पावर n प्लस 1 था, तो यहाँ s प्लस 2 की पावर क्या होगा, n प्लस 1। 1 की पावर चाहे कुछ भी करो 1 ही आएगा, ठीक है। तो -1 की पावर n का फैक्टोरियल अपान s प्लस 2 की पावर क्या लिखोगे, n प्लस 1। तो ये इसका आ गया nth डेरिवेटिव। अब इसका nth डेरिवेटिव निकालोगे s 1 अपान एस प्लस 3 का, तो nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपान एस प्लस 3, इसका nth डेरिवेटिव -1 की पावर n का फैक्टोरियल 1 की पावर n अपान s प्लस 3 की पावर क्या लिखोगे, n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1 की पावर n का फैक्टोरियल अपान s प्लस 3 की पावर क्या लिख दोगे, n प्लस 1। ये सब वैल्यू कहाँ पुट करोगे, ये इक्वेशन थर्ड में, ये इक्वेशन ये हो गया थर्ड, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो पुटिंग एबव है वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, उपरोक्त मानों को समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या लिखेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ 2s प्लस 5 अपान क्या लिखोगे यहाँ पे s प्लस 2, ये होगा s प्लस 3, ठीक है। अब इसको क्या रख देंगे, वैल्यू जब रखेंगे तो -1 की पावर n का फैक्टोरियल अपान s प्लस 3 की पावर n प्लस 1, और ये माइनस प्लस लिखोगे -1 की पावर n का फैक्टोरियल अपान s प्लस 2 की पावर n प्लस 1। अब क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ ये होगा 2s प्लस 5 अपान s प्लस 2, ये क्या होगा s प्लस 3, ऐसे ये -1 की पावर n का फैक्टोरियल 1 अपान s प्लस 3 की पावर क्या n प्लस 1 और 1 अपान s प्लस 2 की पावर n प्लस 1, ये इसका nth डेरिवेटिव है, ठीक है। इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना था, तो इसका nth डेरिवेटिव ये आ गया, ठीक है। अब इस पर ये क्वेश्चन आता है जो कि हमेशा ऑल यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, m साइन इनवर्स x, देन सो दैट क्या दिखाइए कि देन सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाई अपान ds2 माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स डी वाई अपान डी एस प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो दिया है गिवन दैट बाई इज इक्वल टू क्या है, साइन एम और साइन इनवर्स एक्स है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो डी बाई अपान डी एक्स, तो क्या होगा, साइन का डिफरेंशियल होगा कास एम साइन इनवर्स एक्स, और एम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, डी अपान डी एक्स एम साइन इनवर्स एक्स का फिर से, तो डी बाई अपान डी एक्स कास एम साइन इनवर्स एक्स एम इंटू 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई अपान डी एक्स, तो एम ये होगा कास एम, ये होगा साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग
बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, है ना, रूट हटाने के लिए। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर, ठीक है। ये एम स्क्वायर होगा, ये होगा कास स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर, ठीक है। एम स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। अब आपको पहले से पता है कि इसकी वैल्यू है क्या, साइन एम साइन इनवर्स एक्स, साइन एम साइन इनवर्स एक्स। इसके स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखा जा सकता है, बाई। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो लिखबे करोगे और डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर भी लिख दो। इसी को क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर तो है ही, और इसके स्थान पे लिखा जा सकता है क्या, इक्वेशन फर्स्ट से बाई। तो 1 माइनस बाई स्क्वायर, ऐसे 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर और प्लस डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एम स्क्वायर कांस्टेंट और 1 का डिफरेंशियल 0, बाई स्क्वायर का 2 बाई का फिर से तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं इसी को ये लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये होगा 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 माइनस 1 और डी वाई अपॉन डी एस का फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और इसका डिफरेंशियल 1 का 0 और ये 2x, और यहाँ क्या लिखोगे -2m स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हुआ। इसी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये d2 बाई अपॉन डी एस 2, और ये क्या होगा प्लस -2x डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर -2m स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब 2 डी वाई अपॉन डी एस से डिवाइड करो, डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई 2 डी वाई अपॉन डी एस, डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई 2 माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एस, वी गेट। तो क्या होगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा ही, ये d2 बाई अपॉन डी एस 2, और इसका भाग दिए हैं 2 और डी वाई अपॉन डी एस का ना, तो एक्स और डी वाई अपॉन डी एस बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 डी वाई अपॉन डी एस से डिवाइड किए तो -m स्क्वायर बाई बचेगा, ठीक है। एम स्क्वायर बाई और 2 से भी डिवाइड किया गया है ना, तो 2 डी वाई अपॉन डी एस हटा दिए, -m स्क्वायर बाई। इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाई अपॉन डी एस 2 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एस प्लस एम स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0। तो यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।